आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में। चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्यों कराना जरूरी होता है? ये दो प्रकार से किया जाता है, लिखित और मौखिक। कौन सा अधिक उत्तम होता है, आज हम उस सभी के बारे में बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं यानी कि जो भी व्यक्ति होता है वो कोई भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो एग्रीमेंट यानी कि समझौता तैयार करता है, उसमें ये नियम सभी लागू किए जाते हैं। ठीक है, वो जो आपका एग्रीमेंट होता है उसमें ये सभी नियम लागू करना अनिवार्य होता है। जो भी आपका पार्टनर है वो आपकी इन सभी शर्तों के साथ सहमत है या नहीं है, वो सब का आपका एग्रीमेंट होगा व्यापार स्टार्ट करने से पहले। एग्रीमेंट आपका दो प्रकार से किया जा सकता है, लिखित और मौखिक। लिखित जो एग्रीमेंट आपका होता है वो अधिक उत्तम रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके भविष्य में आपके पार्टनर के साथ कोई भी वाद विवाद हो जाता है तो आप अपना जो लिखित एग्रीमेंट होता है उसको दिखा सकते हैं, यानी कि आप रिटर्न एग्रीमेंट को अपने पार्टनर को दिखा सकते हैं या फिर आप उसको कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं अगर आपका वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर कोर्ट उस एग्रीमेंट को देख के उसमें क्या क्या नियम क्या क्या शर्तें लागू की गई हैं उसके अनुसार कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, उस लिखित जो एग्रीमेंट होता है उसमें छल कपट नहीं होता है और मौखिक एग्रीमेंट में छल कपट की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर मान लीजिए मौखिक एग्रीमेंट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, और अभी आपके साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, अभी वो आपके साथ व्यापार करने के लिए सहमत हो गया, जो जो आपने उसके साथ नियम शर्तें रखी वो सब मानने के लिए सहमत हो गया। लेकिन कुछ समय बाद भविष्य में मान लीजिए उसके दिमाग में कुछ भी आ गया, वो उन शर्तों को मानने से इनकार कर देता है या फिर वो बोलता है मुझे पहले प्रॉफिट इतना मिलता था अब थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आपकी उसके साथ बहस हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, वो ये बोल देगा कि मैंने तो अपना प्रॉफिट इतना बोला था और तुम मुझे इतना प्रॉफिट दे रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो आपका बिजनेस होगा वो बंद करने की आपको जो है क्या बोलते हैं उसको परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो लिखित एग्रीमेंट होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है ताकि कोई भी पार्टनर आपस में धोखा ना कर सके, अपनी बात से मुकर ना सके कि उसने उस समय क्या बात बोली थी और अब वो क्या बात बोल रहा है। इसमें जो आपका एग्रीमेंट होता है उसमें सारी बातों को लिखित रूप से अच्छी तरह स्पष्ट करके लिख दिया जाता है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, साझेदारों के नाम व पते। जो जो आपके पार्टनर होते हैं उनके अच्छी तरह फुल नेम उनके लिखे जाते हैं और फुल एड्रेस। मान लीजिए आपको कभी आपके पार्टनर के घर जाना पड़ गया या फिर वो नहीं आ रहा है तो आपको उसका फ़ोन नंबर भी नहीं आपको मिल रहा है, तो आप अगर आपके पास उसका एड्रेस होगा तो आप उसके घर जाके उसको पूछ सकते हैं कि वो व्यापार में क्यों नहीं आ रहा है या फिर अपना वहाँ पे अपनी प्रेजेंट क्यों नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको। तो आप उसके अगर आपके पास उसका पता होगा, एड्रेस होगा, तो आप चुपचाप उसके आराम से उसके घर जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए साझेदारों के नाम और पते होने बहुत ज़्यादा आवश्यक है एग्रीमेंट में। फिर है फर्म का नाम और उसका पता। मान लीजिए आपने कोई भी कंपनी स्टार्ट की, उसका नाम और उसका एड्रेस वो सब एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एग्रीमेंट में कंपनी का नाम ही नहीं लिखा और कल को पार्टनर्स के बीच में कोई भी वाद विवाद हो जाता है तो आप उसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उसमें कंपनी का नाम ही नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो आपका रद्द कर दिया जाएगा।
फिर है आपका साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी तथा उस पर ब्याज का विवरण, यानी कि जितने भी आपके पार्टनर्स होते हैं, मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए लगा दिए, किसी ने 10 लाख रुपए लगा दिए और किसी ने 20 लाख रुपए लगा दिए, ये सब आपका एग्रीमेंट में लिखा जाता है। कभी कोई पार्टनर ये ना कहे जिसने 5 लगाए, वो फ्यूचर में जाकर ये ना कह सके कि हमने तो 10 लगाए थे, ताकि ऐसा आपके साथ ना हो सके, इसलिए ये सब एग्रीमेंट में लिखा जाता है। और जो आपने जितना भी आपने उसमें पूंजी लगाई है व्यापार में, उस पर आपका जो भी ब्याज मिलेगा, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना % इसको मिलेगा, इतना % इसको मिलेगा और इतना % इसको मिलेगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी वाद विवाद ना हो सके। फिर है आपका फर्म का हिसाब रखने की विधि का वर्णन, यानी कि आपका जो बिजनेस है, जो आपकी कंपनी है, उसका जो भी हिसाब किताब होता है, वो सब एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में लिखा जाता है। और उसकी हिसाब किताब की जो पुस्तक होती है, उसमें तरीके से सब चीज़ें नोट की जाती है, ताकि कोई भी दिक्कत फ्यूचर में ना हो। मान लीजिए आज आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कल आपको 20 रुपये का लॉस भी तो हो सकता है। ये सब इसलिए लिखा जाता है कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो ये ना कहें कि ये 20 रुपये का लॉस कैसे हुआ, ये तो हमारे सामने हुआ ही नहीं था, हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये सब पूरा आपकी जो खाता बही होती है उसमें लिखा जाता है, नोट करा जाता है कि कोई भी अगर दिक्कत हो फ्यूचर में तो आप इन बुक खोलकर अपने पार्टनर को दिखा सकें कि इस दिन, इस तारीख को ये इतना लॉस हुआ है और इतना प्रॉफिट हुआ है, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके। फिर है हमारा साझेदारी कितनी अवधि के लिए की गई है। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप आपकी कितनी अवधि के लिए, यानी कि कितने टाइम के लिए की गई है। कोई पार्टनरशिप आपकी होती है शॉर्ट टर्म के लिए। मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको सब पहले उसकी पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक पार्टनर चुन लेंगे जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जब आप उसको पैसे का, जितने उसने पैसे लगाए हैं, उन पैसों का जितना भी प्रॉफिट हुआ आपने उसको दे दिया और फिर आप उसको निकाल देंगे। ऐसे भी की जाती है पार्टनरशिप। ये सब पहले ही आपका एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक के लिए हमारी पार्टनरशिप रहेगी। जो पार्टनरशिप की अवधि है वो प्रॉपर उसमें लिखी जाएगी। आपके शॉर्ट उसके लिए हो रही है टाइम के लिए, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हो रही है, ये दोनों आपके उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन की जाती है। अगर आपकी लंबे समय के लिए हो रही है तो आपके एग्रीमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए उसमें लिखा जाता है, और शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है तो शॉर्ट टाइम के लिए उसमें नोट किया जाता है, ताकि मान लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए आपकी एग्रीमेंट में साझेदारी हो रही है, तो शॉर्ट टाइम की तो आप बढ़ा के लॉन्ग टाइम कर सकते हो, लेकिन आप लॉन्ग टाइम को बढ़ा के शॉर्ट टाइम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका पहले ही एग्रीमेंट में हो चुका है। अब हमारा जो है पॉइंट है लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किस अनुपात में होना चाहिए। जो आपका लाभ और हानि होता है उसका जो हम बंटवारा करते हैं पार्टनर्स में, वो हम करते हैं पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपके एक पार्टनर ने लगाई है 20 रुपए, दूसरे ने लगाई है 30 रुपए और चौथे ने लगाई है 40 रुपए, तो इसको इसी के अकॉर्डिंग लॉस और प्रॉफिट का जो है बंटवारा किया जाएगा, इसको इसके अकॉर्डिंग और इसको इसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हम जो हमारा लॉस और प्रॉफिट होगा वो सब एक ही रेशो में डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जितना भी आपके पार्टनर्स ने आपके बिजनेस में कैपिटल लगाई है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का जो है बंटवारा किया जाएगा। फिर है हमारा फर्म का बीमा कराया जाएगा या नहीं। फर्म का बीमा कराना एक बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट बात होती है, क्योंकि मान लीजिए आप फ्यूचर में आपके बिजनेस में आग लग गई, चोरी हो गई या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उस समय जो आपने बीमा कराया है वो उस समय काम आ जाता है, ठीक है।
मान लीजिए आपके पार्टनर के पास उस समय पैसे नहीं है, एक पार्टनर इतने पैसे नहीं दे सकता उस समय, तो जो आपने बीमा कराया होगा वो उस समय काम आ जाएगा, आपको उस पार्टनर से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इसका बीमा कराना अच्छा रहता है। और अगर बीमा ना कराया हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जितना भी लॉस होगा वो सबको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका बीमा करा देते हैं, अगर आप इसका इंश्योरेंस करा देते हैं अपनी कंपनी का, तो उसमें कोई भी दिक्कत होती है अगर कंपनी में चोरी या फिर कुछ भी, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो सब उस जो बीमा कराया है उसमें से उसकी भरपाई जो है हो जाती है। और बीमा नहीं कराया है तो जो पार्टनर्स हैं वो सभी इक्वल रेशो में जो है वो उस कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, ये था हमारा साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। उसमें क्या क्या शर्तें, क्या क्या नियम लागू होते हैं, उन सभी के बारे में। जितने भी मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में सभी पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको इनको बहुत डिटेल से अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट आपके बनाए जाते हैं, एग्जाम में आपके कौन कौन से अकाउंट पूछे जाते हैं, हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।